उसको जानेंगे। उससे पहले एक जरूरी बात बच्चों जो आपको याद रखना है कि जो वीडियो हम आपके लिए बना रहे हैं मेहनत करके, तो उसको आपको जो है तो आप खुद भी उसको यूज कीजिए, उसको देखिए, उसका एनालिसिस कीजिए, ऑब्जर्वेशन कीजिए, नोट कीजिए, और उसको अच्छे से समझने के बाद आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो फैमिली क्लिक्स है, उनको आप याद से वो शेयर कीजिए, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे नीडेड बच्चे ऐसे होते हैं जिनको वो पैसे नहीं होने की वजह से वो फ्री में कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही काम का होता है। तो इसलिए मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप उनको जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। और दूसरी खास बात बच्चों के हम ये जो वीडियो बना रहे हैं आपको ये विदाउट पॉज किए हुए पूरा देखना है, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। आप प्लीज जो है उस इन वीडियो को पूरा देखें, और पूरा देखने के बाद इस पे लाइक करें, उसके बाद इसको शेयर करें, और कमेंट्स करना ना भूलें कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये चीज़ों को फॉलो करेंगे। तो जल्दी से हम शुरू करते हैं, और आज की रिएक्शन हम जानते हैं। हमारी रिएक्शन का जो मेन हेडिंग है बच्चों वो है कैनिज़ेरो रिएक्शन। तो कैनिज़ेरो रिएक्शन और उसका मैकेनिज्म हम शुरू करने वाले हैं, ठीक है। तो 2 मिनट बच्चों हम शुरू कर O, उसके बाद बॉन्ड H। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चों, इसके 2 मोल्स ले लेंगे फॉर्मल्डिहाइड के, यहाँ पे H और यहाँ पे H, ठीक है। तो 2 यूनिट्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड हमने ले लिया है। अब यहाँ पे जो मेन कंडीशन है कैनिज़ेरो के लिए बच्चों को याद रखना है कि यहाँ पे आपको कॉन्सेंट्रेटेड है ना बेस लेना है। आप या तो KOH ले लो या फिर आप NaOH ले लो, ठीक है। दोनों भी कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन यानी एक्सेस अमाउंट ऑफ NaOH आपको लेना है, ठीक है। और सेकंड कंडीशन है बच्चों के हाई हीट के प्रेजेंस ऑफ में ये रिएक्शन क्या होगी, प्रोसीड फॉरवर्ड होगी, ठीक है। यहाँ पे ये 2 चीजें होंगी। और उसके बाद आपको ऐसे एल्डिहाइड लेना है बच्चों, ये जो हमने एल्डिहाइड लिया है ये ऐसे एल्डिहाइड है जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता। जबकि हमने इससे पहले जब नेम रिएक्शन अल्डोल पढ़ा था तो अल्डोल में कंडीशंस थी कि वहां पे रिएक्शन डाइल्यूट KOH के प्रेजेंस ऑफ में होता था, और उसके लिए जो सेकंड कंडीशन, पहली कंडीशन थी रिएक्टेंट को लेकर, सब्सट्रेट को लेकर, वहां पे आपको अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन वाले कंपाउंड या एल्डिहाइड यूज करना था। लेकिन यहां हम देखेंगे यहाँ जो रिक्वायरमेंट है यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको विदाउट अल्फा हाइड्रोजन वाला एल्डिहाइड यूज करना है। तो आप देखिए यहाँ पे कोई है ना अल्फा हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, यानी अगर कोई कार्बन है, sp2 कार्बन से कार्बन होता है तो उसको हम अल्फा बोलते हैं, और उस कार्बन से जो जुड़ा होता है उसको अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो याद रखना है अब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। ये कंडीशन याद रखना है सबको, कॉमन है। उसके बाद कॉन्सेंट्रेटेड KOH और उसके बाद हाई हीट, तो ये बिल्कुल अल्डोल का अपोजिट रिएक्शन है, आपको याद रखना है। चलो तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे ऐसा होगा कि एक यूनिट एल्डिहाइड है और दूसरा भी जो है तो एल्डिहाइड, यानी फॉर्मल्डिहाइड नाम है इसका बच्चों, फॉर्मल्डिहाइड। अब होगा ऐसे कि ये जब भी कॉन्सेंट्रेट बेस के प्रेजेंस ऑफ में और हाई हीट पे रिएक्ट करेंगे तो ये क्या करेंगे बच्चों, H बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड यहां से एक कन्वर्ट होके ऑक्सीडाइज हो जाएगा बच्चों, ठीक है। और एक जो है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा बच्चों। क्यों? क्योंकि कैनिज़ेरो रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, है ना। इट इज अ रिएक्शन इन विच द सेम यूनिट या सेम स्पीसीज बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो भाई ऐसा रिएक्शन होता है, कैनिज़ेरो को हम डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। इसलिए बच्चों क्योंकि यहां पर ये जो चीजें बन रही है तो इसका मतलब डिसप्रपोर्शनेशन, क्यों बोलते हैं बच्चों कि भाई ऐसा रिएक्शन है ये जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, ठीक है। क्लियर है। एक ही रिएक्शन में अगर सेम यूनिट है और वही ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, रिडक्शन कर रहे हैं, तो ये रिमाइंड कर लो, इस रिएक्शन को डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोलेंगे। इसका मतलब कैनिज़ेरो रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। क्लियर है। चलो ठीक है। तो बच्चों यहां देखो कि हुआ क्या,
कि यहाँ पे आपने सेम यूनिट लिया और यहाँ पे जो है तो क्या होगा, तो भाई होना तो ये चाहिए था कि यहाँ पे H बॉन्ड C डबल बॉन्ड O OH आना चाहिए था, लेकिन हमने यहाँ पे K लिया है। वो K क्यों आया बच्चों, उसका रीजन ये है कि आपने यहाँ एसिड नहीं लिया, यहाँ पे आपने कॉन्सेंट्रेटेड बेस लिया है। बेस आने की वजह से यहाँ पे क्या हुआ है, साल्ट फॉर्म हुआ है। ठीक है, याद रखो यहाँ पे हमने हाइड्रोजन को रिप्लेस करके K यूज किया है, K+, इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पे एसिड के बजाय साल्ट फॉर्म होता है, एसिड होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस ले रहे हैं आप, एक्सेस अमाउंट ऑफ KH, इस वजह से। तो प्लस CH3 और यहाँ पे अल्कोहल, तो ये वाला जो कंडीशन है ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी इसका मतलब एक यूनिट यहाँ पे ऑक्सीडेशन करेगा और एक यूनिट यहाँ पे रिडक्शन करेगा। ठीक है, क्लियर है बच्चों। तो रिडक्शन के अंदर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक H चला जाएगा, ठीक है, यहां से इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे और यहाँ पे एक H आ जाएगा इस तरह से। तो ये हो जाएगा CH3 और ये हो जाएगा OH, तो ये अल्कोहल बना लेंगे। तो ये रिडक्शन कर रहा है और ये ऑक्सीडेशन। ठीक है, क्लियर है बच्चों। तो ये हमने इंपॉर्टेंट थीम है यहाँ पे जो हमको रिमाइंड करनी है, याद करना है, याद रखना है। अब देखो बच्चों, क्लियर है, सबने नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले ली, हम आगे चलेंगे। ठीक है, क्लियर है ना। चलो अब इसके बाद हम सेकंड एग्जांपल लेंगे। हमारा पहला एग्जांपल था, दूसरा एग्जांपल ले लेते। मान लो कि भाई इसकी जगह आपको सेम यूनिट दिया हुआ है, एग्जांपल 2 में हम जा रहे हैं, हमने ले लिया है फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, तो भाई कंडीशन क्या है, याद रखना है कि विदाउट अल्फा हाइड्रोजन वाले कंपाउंड आप ये ले सकते हो। तो ये हमने एरोमेटिक में देखा था, अब हम काय के अंदर में देख रहे हैं। ठीक है, एरोमेटिक में, ये हमारा एलिफेटिक में, सॉरी, ठीक है, एलिफेटिक कंपाउंड में देखा था, एरोमेटिक ले रहे हैं। तो यहाँ पे मैं इस तरह से ले लूं, तो ये हो गया हमारा बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। क्लियर है। तो यहाँ पे इसके भी 2 यूनिट रहेंगे बच्चों, यहाँ पे इसके 2 यूनिट्स रहेंगे और फिर यहाँ पे सेम कंडीशन, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के प्रेजेंस ऑफ में यह KOH सेम है और यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ हीट आपको प्रोवाइड करनी है। ठीक है, क्लियर है। इस तरह से क्या हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पे आप देख लो कि सेम कंडीशन हो जाएगी, एक यूनिट क्या करेगा, ऑक्सीडेशन, एक यूनिट रिडक्शन। तो एक यूनिट जो फर्स्ट यूनिट है, अगर उसमें ऑक्सीडेशन किया तो वो बना देगा C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ONA। ठीक है, इसको हम सोडियम बेंजोएट बोलते हैं बच्चों, बेंजोएट, याद है। और दूसरे वाले को हम बोलेंगे बच्चों बॉन्ड CH2OH, एक बना देगा बेंजीन, बेंजीन अल्कोहल। तो ये हमारे जो है तो यहाँ पे सेकंड एग्जांपल हमारा हो गया। इसी तरह से मान लो बच्चों कि ये जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन हम देख रहे हैं, तो कैरिगरों को 2 सब क्लास में डिवाइड किया गया अंडरस्टैंडिंग बेस पे, डिफरेंस की वजह से कि ये जो दोनों रिएक्शन है ये सिंपल कैनिज़ेरो रिएक्शन कहलाते हैं। दिस इज नोन एज सिंपल कैनिज़ेरो, या फिर हम इसको बोल सकते हैं सेल्फ कैनिज़ेरो रिएक्शन। ठीक है, इसको हम सेल्फ कैनिज़ेरो बोल सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको बता रहा हूं। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे बच्चों। आगे हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं समझने के लिए। ठीक है, ध्यान से देखो, कॉन्सेंट्रेट करो। सेकंड एग्जांपल में ये मान के चलो बच्चों कि अगर हमने डिफरेंट अल्डिहाइड लिए, एक एलिफेटिक लिया, एक एरोमेटिक लिया, तो क्या होगा, ये इसको हम देख लेते हैं। चलो फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं H बॉन्ड, हमने जो अभी यूज किया है, फॉर्मल्डिहाइड ले लिया हूं मैंने बच्चों, फॉर्मल्डिहाइड। कंडीशन याद रखो कि एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन चाहिए, तो ये फॉर्मल्डिहाइड हमने ले लिया और इधर से हमने जो है तो ले लिया है बच्चों C डबल बॉन्ड OH, इसको हम बोलेंगे बेंजल्डिहाइड। ओके, तो मेन कंडीशन ये है कि यहाँ कॉन्सेंट्रेटेड NaOH हम ले रहे हैं बच्चों, या KOH कुछ भी ले लो, और यहाँ पे हाई हीट के प्रेजेंस ऑफ में ये रिएक्शन ट्रीट हो रहा है। अब यहाँ देखो बच्चों के भी इनमें, क्योंकि ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना कि इन दोनों यूनिट में सवाल ये ब्रेन में आ रहा है कि भाई इनमें से कौन ऑक्सीडेशन करेगा और कौन रिडक्शन। तो बच्चों मैं बहुत इजी लॉजिक आपको बताता हूँ कि जो छोटा होगा
है ना, वो हमेशा बड़ा बनने की कोशिश करेगा। यानी इसका मतलब ये होगा कि ये ऑक्सीडेशन करेगा, और जो बड़ा होगा बच्चों वो हमेशा छोटा बनने की कोशिश करेगा। आज हम देखते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, रिड्यूस होगा, यानी ये रिडक्शन करेगा बच्चों। क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। क्लियर है, किसी को दिक्कत है? चलो ठीक है, समझ में आ गया। तो लॉजिक मिल गया आपको। तो यहाँ पे पहले ही ऑक्सीडेशन करेगा, तो ऑक्सीडेशन करके क्या करेगा बच्चों, ये ऑक्सीडेशन करके बनाएगा H बॉन्ड C डबल बॉन्ड O Na, ये बन गया हमारा साल्ट, यानी सोडियम फॉर्मेट बन गया बच्चों, सोडियम फॉर्मेट। और जो हमारा दूसरा यूनिट है बच्चों, वो बना देगा, मैं इसको यहां बना लेता हूं, वो हमारा बना देगा CH2, क्योंकि ये रिडक्शन करेगा तो ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएंगे, माइनस चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पे एक प्रोटॉन आ जाएगा, और यहाँ पे एक प्रोटॉन प्लस के फॉर्म में इस तरह से OH, और ये CH था और एक H जाके CH2 इधर जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा CH2OH। तो इसको हम बोलते हैं बेंजाइल बोलो, बेंजीन बोलो, एज यू विश, ठीक है। तो बेंजील अल्कोहल, ठीक है। तो इस तरह से हमारी ये कंपाउंड है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज क्रॉस कैनिज़ेरो रिएक्शन बच्चों। तो ये हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, तो बच्चों इसको नोट कर लो, 2 मिनट में इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम इसके मैकेनिज्म को लेंगे, ठीक है, फास्ट। चलो क्लियर है बच्चों, ठीक है। तो नोट कर लिया है आपने, लिख लिया है, आप पॉज करके भी या स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हो। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज था कि बच्चों जो छोटा होगा वो ऑक्सीडाइज होगा, जो बड़ा होगा बच्चों वो रिड्यूस होगा, जो मोटा है वो दुबला होने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। तो मैकेनिज्म बच्चों वैसे तो रिक्वायरमेंट पड़ती नहीं, लेकिन फिर भी हम अगर उससे नोन हो, अगर हम उसको जान ले तो ये हमारे लिए बेहतर होगा, इसलिए हम उसको ले लेते हैं। तो मैं आपको बहुत ही ट्रिक बेस्ड मैकेनिज्म बताऊंगा बच्चों, जिससे आप जल्दी समझ जाएंगे। थोड़ा लॉजिक है लेकिन आप इजीली उसको जो है तो कवर कर पाओगे, ठीक है। तो आप फुल कॉन्सेंट्रेट कीजिए। पहली बात मैं आपको बता दूं, स्टेप फर्स्ट हम ले रहे हैं, तो हम यहाँ पे एक यूनिट ले लेते हैं। मान लो कि हम फॉर एग्जाम्पल फॉर्मल्डिहाइड ले लेते हैं, तो फॉर्मल्डिहाइड ले लिया हमने, और यहाँ पे, और ये जो है कॉन्सेंट्रेटेड है ना KOH के प्रेजेंस ऑफ में या फिर NaOH के प्रेजेंस ऑफ में, और हीट, तो होगा ऐसे कि भाई ये आयोनाइज हो जाएंगे, सॉल्यूशन की फॉर्म में ये आयोनाइज हो जाएंगे, ये माइनस में चला जाएगा OH नेगेटिव। अब होगा ऐसे कि भाई यहाँ पे देखो क्या होगा कि ये कंपाउंड के पास, यानी फॉर्मल्डिहाइड में ये जो कार्बन है, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, डेवलप होगा ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ये बच्चों। तो यहाँ पे ऐसा होगा कि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने की वजह से यहाँ आयोनाइज होंगे, और ये OH आयन क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, तो इस पे पार्शियल निगेटिव चार्ज आ जाएगा बच्चों, है ना। ये सॉल्यूशन के फॉर्म में रहेंगे ना, एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में, तो इस पे क्या रहेगा, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव। तो यहाँ पे ऐसा होगा कि जैसी जो है तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे इनमें देखो ऐसा क्यों हो रहा कि यहाँ ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना, यानी कार्बन और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर है वो लाइक सिमिलर, सम स्मॉलेस्ट डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, बहुत कम डिफरेंस है दोनों के बीच में, बट दे आर समथिंग रिलेटेड सिमिलर, ठीक है ना। लेकिन होगा ऐसे कि भाई कहीं ना कहीं कार्बन थोड़ा सा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को शो करता है, वो सेंट्रल एटम है, जबकि हाइड्रोजन यहाँ पे, तो हाइड्रोजन यहाँ पे एक ऐसी स्पीसी है जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करेगा, तो वो आयंस की शक्ल में रिमूव हो सकता है, वो H नेगेटिव की शक्ल में। यहाँ से क्या होगा बच्चों, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होके क्या हो जाएगा, ये चला जाएगा I नेगेटिव के फॉर्म में रिमूव हो जाएगा बच्चों, ठीक है। और यहाँ प्लस चार्ज डेवलप हो जाएगा परमानेंट, और ये OH नेगेटिव आकर यहाँ हमला कर देगा, तो आपके पास क्या मिल जाएगा बच्चों। तो ये बहुत इजी ट्रिक बेस में आपको बता रहा हूँ बच्चों, ये याद रखो आप, ये डायरेक्ट वे में हो रहा है,
आपको आसानी से मैं बता रहा हूं क्योंकि हम रिएक्शन को इजी बना रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका OH आ गया बच्चों, जुड़ गया। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने देखा, बोला भी था कि यहाँ पे एसिड फॉर्म होगा, तो ये आपके पास फॉर्मिक एसिड फॉर्म हो गया बच्चों, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, तो ये कुछ देर के लिए रहता है बच्चों, ये परमानेंट नहीं है। बाद में थोड़ी देर के बाद आयन एक्सचेंज होगा, आयन चेंज होंगे और फिर वो जो है तो साल्ट में कन्वर्ट कर लेगा। ठीक है, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। तो कुछ देर के लिए ये फॉर्म हो गया है। अब आपके पास क्या बचा है बच्चों, यहाँ पे बचा है K+ और यहाँ पे जो है तो दूसरी चीज बची हुई है H नेगेटिव, जो यहाँ से रिमूव हुई बच्चों। तो ये H नेगेटिव के फॉर्म में यहाँ पे रिमूव हुआ है। तो ये दोनों पार्शियल चार्ज यहाँ डेवलप होने की वजह से OH यहाँ हमला कर देगा, है ना। लेकिन इसमें एक और लॉजिक है, लेकिन मैं आपको सिंपल मैकेनिज्म बता रहा है। ठीक है, चलो दूसरी, ये हमारा स्टेप फर्स्ट का स्टेप 2 के अंदर में चलते हैं बच्चों, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो रही है। तो हम क्या करेंगे, फिर एक यूनिट हो गया, दूसरा यूनिट और ले लेते हैं, H बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H। ठीक है, अब जो बच्चों जो चीजें हमारे पास रिमेनिंग है हम उसको ले लेते हैं। ठीक है, कंडीशन वही है हमारी KOH की। तो हमारे पास क्या था, K+ और H नेगेटिव, ये आयन हमारे पास सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। ये हम सब मैकेनिज्म को देख रहे हैं कि पूरा एक सॉल्यूशंस के अंदर में हो रहा है बच्चों। ठीक है, तो होगा कुछ ऐसा कि अब ये आयंस क्या करेंगे, इन पे अटैक करेंगे, K+ करेगा, H नेगेटिव करेगा। तो होगा कुछ ऐसे बच्चों। ठीक है, यहां से जो है, क्योंकि ये ड्रेन पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे तो ये नेगेटिव फॉर्म में चला जाएगा। तो ये K+ यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये H यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये क्या बना देंगे, देखो बच्चों, C बॉन्ड O K+ माइनस और यहाँ पे इस तरह से ये आ जाएगा हाइड्रोजन। तो ये स्पीशीज हमारी बन गई है बच्चों। तो ये हमारी एक बेस स्पीशीज बन गई है और ये हमारी एसिड, ये एसिड और ये बेस। अब हम क्या करेंगे बच्चों, जो हमारी तीसरी और लास्ट स्टेप है हम उसको ले लेंगे। बहुत इजी है, बहुत इजी, समझ में आ गया क्या हुआ, क्लियर है। एक बार और देख लो। तो यहाँ पे हमारे पास रिमेनिंग जो K+ और H नेगेटिव आयन, H यहाँ से निकला था H- आयन की फॉर्म में, और यहाँ से OH चला गया था, अटैक किया था, तो K+ बचा था। तो ये सब सॉल्यूशन में, तो सॉल्यूशन में फिर आकर दूसरा जो रिमेनिंग यूनिट बचा हुआ है उस पे अटैक करेंगे और इस किस्म का कंपाउंड फॉर्म करेंगे, जिसको हम बेस बोल रहे हैं। और पहले यूनिट में जो काम किया वो एसिड फॉर्म किया था। अब तीसरी स्टेप में चलते हैं बच्चों, मेरे पास जगह का प्रॉब्लम है इसलिए हम यहाँ पे इसको एडजस्ट करें। लास्ट स्टेप में क्या होगा बच्चों की, जो चीजें फॉर्म हुई उसको ले लेते। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड OH फॉर्म होगा, ये हमारा पहला एसिड था। उसके बाद प्लस दूसरी चीज हमारी जो फॉर्म हुई थी बच्चों, वो हमने इस तरह से लिखा था H और यहाँ पे इस तरह से OK+ और ये माइनस। अब ये जो है तो एसिड है, तो ये क्या है बच्चों, बेस। ये दोनों रिएक्ट करेंगे बच्चों, सेम कंडीशन में अभी भी KOH और डेल्टा हाई टेम्परेचर पे हो रहा है। होगा ऐसे बच्चों कि यहाँ पे अब देखो कि ये आयन यहाँ से एक्सचेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों कि ये H क्या है, प्लस के फॉर्म में निकलेगा, एसिडिक प्रोटॉन, ये इलेक्ट्रॉन दे देगा ऑक्सीजन को और यहाँ पे माइनस चार्ज डेवलप हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो है आपका माइनस फॉर्म में है। ठीक है, यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, K+ आकर अटैक करेगा। ठीक है, तो ये बना देगा साल्ट। ठीक है, यहां पर देखो, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया है ना, OH। तो यहाँ पे हमने ये O जैसे के वैसे, ये O और ये K, तो ये हमारा बन गया है साल्ट। ठीक है, जो हमने पहले स्टेप में देखा था फर्स्ट हमारा प्रोडक्ट, तो ये ऑक्सीडेशन करा रहा है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन की वजह से हमेशा क्या होगा, आपको साल्ट मिलेगा। प्लस दूसरी चीज क्या है बच्चों, यहां से ये रिमूव हो गया तो यहाँ कौन आएगा, तो यहाँ पे H+ के फॉर्म में ये निकला है, तो ये वाला शिफ्ट हो जाएगा इस माइनस पे। ठीक है, तो ये बना देंगे H बॉन्ड C बॉन्ड H। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी H लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा OH। ठीक है, तो यहाँ पे बन जाएगा अल्कोहल। तो कौन सा अल्कोहल फॉर्म हुआ है बच्चों, तो हम देख रहे हैं, इसको बोलते हैं मिथिल या मिथाइल अल्कोहल, अल्कोहल या मिथेनॉल आप इसको बोल सकते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट रिएक्शन है
यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो इसका मतलब ये क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है, क्योंकि कैंडिस रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ओके, तो ये था हमारा, हमने सिंपल ट्रिक बेस पे देखा है बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया है। तो हमारी मेहनत को देखते हुए आप जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए। गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।